हेलो फ्रेंड्स, 12 बीपीएस जो साइन हुआ है उसमें जो रिजाइन एम्प्लॉय हैं उन्हें पेंशन स्कीम ज्वाइन करने को लेके क्या प्रोविजन इसमें रखा गया है वो हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं पूरा पॉइंट। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इससे देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि जो रिजाइन एम्प्लॉय हैं वो कैसे पेंशन स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है क्लियरली इन टर्म्स ऑफ एमओयू साइन जो हुआ था 7 दिसंबर 2023 को। इसमें एग्री किया गया था कि गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद, ये सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल है अभी भी, द एम्प्लॉयज हु वर इन सर्विस ऑफ द बैंक और on after 1st January 1986 and joined the bank before 1st April 2010 and who have resigned from the service of the bank on or before 26th April 2010 and who were otherwise eligible to join the pension scheme while in service will be given an opportunity join the pension scheme of the following terms and condition। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ बताई गई हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं और पर्टिकुलर इस टाइम के बीच के रिटायर आप हैं तो आपको पेंशन स्कीम पुरानी ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो देखते हैं। द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फॉर्मर एम्प्लॉय हु सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन स्टेटेड इन सब क्लॉज ए टू सी here below would be eligible for exercising an option to join the pension scheme within 90 days of the announcement of such option as one time measure only। सिर्फ एक बार ये मौका दिया जाएगा, 90 डेज का समय दिया जाएगा उन लोगों के लिए जो ये तीन कंडीशंस को फुलफिल कर लेते हैं। और ज्वाइनिंग डेट जो रहेगी वो रहेगी 1 जनवरी 1986 टू 1 अप्रैल 2010। इनके बीच के जो रिटायरीज हैं केवल उनके लिए ये ऑप्शन है। अब देखिए पहली कंडीशन क्या है, एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर हु वर इन सर्विस ऑफ द बैंक और आफ्टर 1 जनवरी 1986, जो कि 1986 के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया था और 1 अप्रैल 2010 के पहले जिसने ज्वाइन किया था, एंड उसके अलावा हु हैव रिजाइंड फ्रॉम द सर्विस ऑफ द बैंक ऑन और बिफोर 26 अप्रैल 2010, और इसके पहले जिन्होंने रिजाइन किया था जो ये डेट बताई जा रही है, एंड हु वर अदरवाइज एलिजिबल टू ज्वाइन द पेंशन स्कीम वाइल इन सर्विस। ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि इस पर्टिकुलर टाइम के बीच के वो होना चाहिए। दूसरा, हु एग्री टू रिफंड to the bank the entire bank contribution to provident fund along with accumulated interest thereon received by them at the time of their resignation or letter from the bank। सेकंड कंडीशन ये है क्योंकि जैसे कि नई स्कीम आई थी एनपीएस की, तो उसमें बैंक की तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूशन किया जा रहा था, तो जो भी रेडी होगा उस कंट्रीब्यूशन को लौटाने के लिए विथ इंटरेस्ट या तो फिर वो उन्हें शामिल किया जाएगा। तीसरा, हु एग्री टू एग्जीक्यूट एन अंडरटेकिंग एज पर ड्राफ्ट प्रोवाइडेड बाय द बैंक। बैंक के द्वारा एक अंडरटेकिंग ड्राफ्ट प्रोवाइड किया जाएगा और आपको उसे साइन करने के लिए एग्री होना होगा। तो जो ये तीन कंडीशंस को फॉलो करते हैं केवल उन्हें ही ऑप्शन दिया जाएगा वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम में जाने के लिए। Secondly, all such eligible former employee as mentioned above and their surviving spouse or eligible family member shall be entitled for pension, family pension if they exercise the option subject to the following condition। तो अब वो जिनके लिए फैमिली पेंशन वगैरह की बात हो रही है उसके लिए भी उनको ये कंडीशंस फुलफिल करना होगा। पहली, दैट द पेंशन विल बी पेड प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द मंथ following the month in which the bank received the bank's contribution toward PF। तो जब बैंक को उनका कंट्रीब्यूशन का अमाउंट मिल जाएगा उसके बाद से वो इन्हें अप्लाई